नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जीएनटी, आपके साथ मैं हूं रेखा। और सबसे पहले बात वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की करेंगे, जहां पर श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आया। यहां बांके बिहारी के चरण दर्शन की आस लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। अक्षय तृतीया पर साल में एक बार ही भक्तों को यह अवसर मिलता है। मान्यता है कि ठाकुर जी के चरण दर्शन से बद्रीनाथ दर्शन का फल मिलता है। और इस रिपोर्ट में विस्तार से जानिए बांके बिहारी के चरण दर्शन की परंपरा के बारे में। बांके बिहारी के दरबार में उमड़ा जन सैलाब। अक्षय तृतीया पर चरण दर्शन के लिए साल भर में एक बार ही मिलता है ये पुण्य प्रताप। ये तस्वीरें वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की हैं, जहां अक्षय तृतीया के अवसर पर बांके बिहारी के चरण दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। आस्था और श्रद्धा के सैलाब में शामिल हर भक्त भगवान श्री बांके बिहारी के चरण दर्शन के लिए आतुर दिखा। पीले रंग के वस्त्र और बेशकीमती आभूषण से श्रृंगार करने के बाद बांके बिहारी जी के भक्तों को उनके चरण दर्शन का अवसर मिला। इस खास अवसर के लिए मंदिर को भी आकर्षक रूप से सजाया गया था। दरअसल इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर में साल में एक बार ही बांके बिहारी के चरण के दर्शन की परंपरा है और ये दर्शन अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। साल में यही वो एक दिन होता है जब बांके बिहारी के सभी अंगों पर चंदन लगाया जाता है। बताया जाता है कि आज के दिन जो ठाकुर जी के दर्शन करता है उसे बद्रीनाथ के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। साल में एक बार आज ठाकुर जी के सर्वांग दर्शन और चरण दर्शन होते हैं। ठाकुर जी के हाथों पे और चंदन में, चरणों में चंदन का लेप और लड्डू रखा जाता है। शीतल पेय जल का ठाकुर जी का भोग लगता है, जैसे कि शरबतें हैं, ठंडी चीजें, ठंडाई हैं, इनका ठाकुर जी को मनोहारी भोग लगता है। आज के दर्शन करने पर आपको चारों धाम के दर्शन करने का पुण्य प्राप्त होता है, ऐसे स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने कहा। मान्यता है कि स्वामी हरिदास जी ने ही भगवान बांके बिहारी को प्रकट किया और तभी से ये परंपरा चली आ रही है। मंदिर के सेवायतों के मुताबिक स्वामी हरिदास जी ने ही कहा था कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी भगवान बांके बिहारी जी के दर्शन करेगा उसे बद्रीनाथ जी के दर्शन का फल प्राप्त होगा। अक्षय तृतीया पर्व पर भगवान बांके बिहारी जी को गर्मी से राहत दिलाने के उद्देश्य से शीतल पदार्थों को प्रसाद अर्पित किया जाता है। सुबह चरण दर्शन तो शाम के समय भगवान बांके बिहारी के सर्वांग दर्शन होते हैं। इस दौरान बांके बिहारी जी के चरणों में चंदन से बना लड्डू अर्पित किया जाता है। आज के दिन चरणों के दर्शन भक्तों के लिए कराए जाते हैं। ठाकुर जी के पैरों में सोने और चांदी की पाजें पहनाई जाती हैं। बिहारी जी महाराज के श्री अंग पर पूरे शरीर में चंदन का लेपन किया जाता है और ठाकुर जी के पैरों में चंदन का गोला रखा जाता है। ठाकुर जी को सत्तू का भोग लगता है। भाव ये होता है कि बिहारी जी महाराज को शीतलता प्रदान करें ताकि हमारे घर परिवार और इस सृष्टि में जो गर्मी का माहौल है, वातावरण है, वो शांति प्राप्त हो और सर्वोर एक भाव समभाव बना रहे। इस भाव से अक्षय तृतीया की सेवा होती है। साल में एक बार चरण दर्शन के साथ बांके बिहारी जी पायजेब धारण करते हैं। इस दिन विवाह योग्य युवतियां भगवान बांके बिहारी जी को पायजेब अर्पित कर अपने सुखी विवाहित जीवन की कामना करती हैं। पुण्य की प्राप्ति और ठाकुर जी का आशीर्वाद पाने के लिए भक्त सुबह से ही बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचने लगे और जब उनके चरण के दर्शन हुए तो वो भाव विभोर होते रहे। इस विशेष अवसर पर सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए थे ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात चारधाम यात्रा की। अक्षय तृतीया पर उत्तराखंड की चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है और अगले 5 दिनों तक तीर्थयात्री चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के दर्शन कर सकेंगे। लेकिन मौसम यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। केदारनाथ धाम की बात करें तो रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी यहां पर हो रही है, जिसने यात्रा की राह में मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। खराब मौसम के चलते केदारनाथ यात्रा के लिए
तीर्थ यात्रियों का रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल तक रोक दिया गया है। केदारनाथ यात्रा के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश में रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई गई है। राज्य सरकार ने तीर्थ यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें तीर्थ यात्रियों से कहा गया है कि मौसम की जानकारी लेकर ही तीर्थ यात्रा शुरू करें। तीर्थ यात्रियों से गर्म कपड़े और जरूरी सामान साथ लेकर चलने के लिए भी इस एडवाइजरी में कहा गया है। सभी मार्गों पर स्वास्थ्य सेवा के पुख्ता इंतजाम सरकार की तरफ से किए गए हैं, उसकी जानकारी एडवाइजरी में दी गई है। यात्रा में तबीयत बिगड़ने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर यात्री डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। आपको बता दें कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुल चुके हैं, जबकि केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलने जा रहे हैं। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के बारे में सबको पता है और इनमें से एक धाम है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम के दर्शन के बिना चारधाम की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। इससे भगवान बद्री विशाल की महिमा के बारे में जाना जा सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि बिहार में भी उत्तराखंड की तर्ज पर ही एक बद्रीनाथ मंदिर है? आखिर ये कहां है और इस मंदिर की विशेषता क्या है, ये सब जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम मंदिर की तर्ज पर बिहार के दरभंगा का ये बद्रीनाथ मंदिर है। इस मंदिर में भी उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर की तरह ही 9 देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित है। दरभंगा के इस बद्रीनाथ मंदिर की खास बात यह है कि आम श्रद्धालुओं के लिए साल में सिर्फ एक दिन के लिए ही खुलता है। अक्षय तृतीया के दिन सुबह के समय आरती के साथ मंदिर का पट खुलता है, जिसके बाद आम श्रद्धालु यहां पूजा अर्चना करते हैं और रात में आरती के बाद मंदिर का पट बंद हो जाता है। इस साल भी अक्षय तृतीया के अवसर पर दरभंगा के इस बद्रीनाथ मंदिर का पट खुला तो पूजा अर्चना के लिए यहां श्रद्धालुओं का तांता लग गया। मान्यता है कि यहां सच्चे मन से जो कुछ मांगा जाता है वो मिलता है। जो भी मनोकामना मांगते वो पूरा ही होता है और जिस कारण जो लोग यहाँ से जाते हैं वो खाली हाथ कभी नहीं गए। बहुत अच्छा लगा, बाबा बहुत दयालु है, इसीलिए आए हैं और इतना आनंद मिला कि लग रहा हाँ सच में मतलब नारायण जी हमें प्रकट होकर दर्शन दिए। दरभंगा के शुभंकरपुर मोहल्ले में साल 1931 में एक तालाब के किनारे गंगाधर महाराज ने इस मंदिर की स्थापना की थी। बताया जाता है कि ये मंदिर उनकी निजी व्यवस्था से ही चलता आ रहा है और आज भी वही परंपरा जारी है। आम श्रद्धालुओं के लिए साल में भले ही एक ही बार पूजा अर्चना की सुविधा होती है, लेकिन इस मंदिर में हर दिन पूजा होती है, लेकिन उसमें सिर्फ गंगाधर महाराज के परिवार वाले ही शामिल होते हैं। तो जो बद्रीनाथ में है उसी के अनुरूप यहाँ भी 9 भगवान की स्थापना की गई है। बद्रीनाथ है, लक्ष्मी जी है, नर नारायण है, कुबेर जी है, गणेश जी है, गरुड़ जी है, जितने वहाँ पे है लगभग उतने ही मूर्ति की यहाँ स्थापना की गई थी। और उन्हीं के अनुरूप हम लोग भी साल में एक दिन, क्योंकि हम लोग का ये प्राइवेट मंदिर है तो हम लोग उसी समय से परदादा के टाइम में साल में एक दिन अक्षय तृतीया के दिन हम लोग इसका पट आम जन के हेतु खोलते हैं कि लोग आए। हमारे पूर्वजों के द्वारा जो व्यवस्था की गई है उन्हीं को हम लोग भी अपना उसी परंपरा को निभा रहे हैं कि साल में एक दिन आते हैं। लोगों के भी इसके प्रति ज्यादा आस्था है, लोग सब वहाँ तो जा नहीं सकते हैं तो उसी बहाने लोग सोचते हैं कि यहाँ पर आए या यहाँ पर इनका दर्शन कर ले, क्योंकि पूरा का पूरा जो भी वहाँ देख के आते हैं वो कहते हैं कि पूरा का पूरा बद्री विशाल का ये रूप है, जो वहाँ है लगभग वही है। उत्तराखंड के बद्री विशाल दरबार की महिमा अपरंपार मानी जाती है। सनातन धर्म में विशेष महत्व वाली चारधाम यात्रा बद्रीनाथ धाम के दर्शन के बिना पूरी नहीं मानी जाती, लेकिन बहुत सारे श्रद्धालुओं के लिए बद्री विशाल के दरबार तक पहुंचना संभव नहीं हो पाता। वैसे श्रद्धालुओं, खासकर बिहार और आसपास के रहने वालों के लिए दरभंगा के इस बद्रीनाथ मंदिर का दर्शन उन्हें धन्य कर देता है। दरभंगा से प्रहलाद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए बात कर लेते हैं अयोध्या की। यहां भगवान श्री राम के बन रहे मंदिर को 156 देशों का जलार्पण किया गया। इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कजाकिस्तान जैसे देशों की नदियों से आया जल भी शामिल है। इस मौके पर 40 देशों से भारतीय मूल के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली स्टडी ग्रुप की तरफ से किया गया था, जिसकी अगुवाई बीजेपी नेता विजय जॉली ने की। देखिए खास रिपोर्ट।
राम मंदिर के लिए राम भक्तों की ये सौगात अनोखी है। दुनिया में मौजूद 156 नदियों का ऐसा जल है जिसके जरिए अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का जलार्पण किया गया है। यकीनन ये आस्था की वो बूंदें हैं जिसे राम भक्तों ने अपने परिश्रम से सहेजकर अयोध्या की जमीन तक पहुंचाया है और खुद इस मौके की गवाही देने राम के धाम पहुंचे हैं। असंख्य लोगों के आराध्य प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है, लेकिन उसके पीछे लोगों की ये भावना है कि वो किस तरह से उसमें भागीदार बन सकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं जो अलग अलग देशों के नदियों का और समुद्र का जल है जो यहाँ पर लाया गया है और इसको ले जा करके निर्माणाधीन मंदिर पर जलाभिषेक किया जाएगा। अपने आप में ये बिल्कुल अलग तरह का कार्यक्रम है, लेकिन इससे लोगों की भावनाएं उसी तरह से जुड़ी हुई हैं जिस तरह से असंख्य राम भक्तों के मन की भावना किसी भी कार्यक्रम में होती है और लोग जुड़ना चाहते हैं उस मंदिर से, उस भव्य और दिव्य मंदिर से जिसकी प्रतीक्षा सदियों तक रही है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम 80% पूरा हो चुका है, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर के लिए देश और दुनिया में राम भक्तों का उत्साह देखने लायक है। तभी कार्यक्रम में हनुमान चालीसा पर ये भक्त आपको झूमते हुए नजर आ रहे हैं। राम मंदिर के लिए जल लाने के लिए दुनिया के हर कोने में मौजूद भारतीयों ने किस तरह से परिश्रम किया है, इसकी झलक भी आपको इस कार्यक्रम में दिखाई पड़ जाएगी। दिल्ली स्टडी ग्रुप की अगुवाई में इस कार्यक्रम को बीजेपी नेता विजय जॉली ने पूरा करवाया। इसमें शिरकत करने भारतीय मूल के 40 लोग अयोध्या पहुंचे। जिन 156 देशों के जल से राम मंदिर का जलार्पण किया गया, उसमें पाकिस्तान की रावी नदी है तो बाबर के देश उज्बेकिस्तान का जल भी, जिसे लाने वाले हैं ताज मोहम्मद। सुनिए अपनी इस उपलब्धि पर क्या है उनकी भावनाएं। ताशकंद के पास में नदी है चिरचिक, वहाँ का जल हमने ताशकंद से दिल्ली भेजा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ताशकंद के बगल में बाबर की जन्मस्थली है अंदीजान, वहाँ पे नदी है कश्क दरिया, हम वहाँ का भी जल लाए हैं। बाबर की जन्मस्थली में जो कश्क दरिया नदी है, हम वहाँ का भी जल लेकर के आए हैं। और मैंने पूरे मध्य एशिया से जल को एकत्रित किया है और तजिकिस्तान से भी लाए हैं, हम पाकिस्तान से भी लाए हैं रावी नदी का जल और कजाकिस्तान से भी लाए हैं। कार्यक्रम में इस जल को कलश में रखा गया है, जिन पर बाकायदा जिस देश का जल है वहां का नाम, वहां के झंडे का स्टिकर और उस नदी का नाम दर्ज किया गया है जिस नदी से उस जल को लिया गया है। अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैदिक रीति रिवाज से राम मंदिर का भूमि पूजन किया। इसके बाद दिल्ली स्टडी ग्रुप की तरफ से 20 अगस्त 2020 से दुनिया भर की पवित्र नदियों से जल इकट्ठा करने का अभियान शुरू कर दिया गया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और ईसाई देशों के साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी शामिल किया गया। यकीनन ये न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए एक नई इबारत लिखने जैसा है, बल्कि उन लोगों को भी रोमांचित करने वाला है जिन्होंने अपने आराध्य राम के लिए इस मुहिम का हिस्सा बनना मंजूर किया और घूम घूम कर जल को नदियों से इकट्ठा किया। यही वजह है कि आज जब इनमें से चुनिंदा लोग अयोध्या की सरजमी पर पहुंचे तो अपने अंदर की खुशी को जाहिर करने से रोक नहीं पाए। यहाँ पर जो महिलाएं हैं, हम देख रहे हैं कि उनके हाथ में कलश है और वो कलश जैसे थाईलैंड द्वारा समर्पित नदी का नाम भी लिखा है, भीरुवंग नदी का ये जल है, यानी अलग अलग देशों के अलग अलग नदियों का जल है। ये बताइए कि कितने बड़े सौभाग्य की बात है, कितनी खुशी की बात है जो अलग अलग देशों के 156 नदियों का जल आया है। बहुत सौभाग्य की बात है मैम कि हम ये जल लेके यहाँ तक पहुँचे, बहुत गर्व है हमें। और विजय जॉली जी का थैंक्स बोलना चाहते हैं हम, जिनकी वजह से हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये बताइए, सनातन संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई, यानी पूरा विश्व एक कुटुंब है, तो आपको लगता है ये जो इनिशिएटिव है ये इस बात
बिल्कुल भगवान श्री राम पूरे विश्व के राजा थे। उन्होंने पूरे विश्व के ऊपर राज किया और सब राम में, आज राम की भक्ति में आज बिल्कुल दिख गया है। 2 दिन पहले जब अयोध्या में ट्रेन और दूसरे साधनों के जरिए ये जल पहुंचा था तो इसका स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ किया गया था। तब भी इसे लेकर राम भक्त झूमते हुए नजर आए थे। अयोध्या में आस्था के ऐसे न जाने कितने पर्व मनाए जाने बाकी हैं। ये तो बस शुरुआत है। ये जल भले ही नदियों से निकलकर यहाँ तक पहुंचा हो, लेकिन भक्तों की जो भावनाएं बहते हुए भगवान राम का अभिषेक लगातार कर रही हैं, उसे देख पाना आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में जलार्पण कार्यक्रम के ठीक 1 दिन पहले श्री राम जन्मभूमि निर्माण तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें मंदिर निर्माण की गतिविधियों को लेकर तस्वीरें जारी की गई हैं और बताया गया है कि मंदिर निर्माण का काम 80% पूरा हो गया है। अप्रैल भी खत्म होने जा रहा है। जितनी तेजी से वक्त गुजर रहा है, उतनी ही तेजी से अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम भी तेज हो रहा है, जिसका इंतजार देश और दुनिया के श्रद्धालु कर रहे हैं। मंदिर निर्माण के काम को लेकर श्री राम जन्मभूमि निर्माण क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से लगातार इस मामले में अपडेट दिए जाते रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर 22 फरवरी को अक्षय तृतीया के मौके पर मंदिर निर्माण से जुड़ा एक वीडियो जारी किया गया है। 2 मिनट से ज्यादा के इस वीडियो में मंदिर के प्रथम तल का वीडियो है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सामने की तरफ बड़े बड़े अक्षरों में जय श्री राम का नारा लिखा है और बड़ी लंबी सीढ़ियां बनी हुई हैं, जिसके जरिए मंदिर के प्रथम तल पर प्रवेश किया जा रहा है। हालांकि प्रथम तल पर अभी काम चल रहा है, जिसके सबूत के तौर पर यहाँ बांस और बल्लियों का ढांचा देखने को मिल जाता है। मंदिर के खंभे स्पष्ट तौर पर दिखाई देते हैं। यहाँ मौजूद मंदिर निर्माण के हिस्से देखकर समझना मुश्किल नहीं कि काम कितनी तेजी से चल रहा है। बताया जा रहा है कि मंदिर निर्माण का काम 80% पूरा हो चुका है। ट्रस्ट की तरफ से और तस्वीरें भी ट्विटर हैंडल से जारी की गई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि मंदिर के छत की ढलाई का काम चल रहा है। ट्रस्ट ने इसे राम भक्तों के शताब्दियों के संघर्ष का नतीजा राम मंदिर के रूप में बताया है। इन तस्वीरों को ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर करते हुए श्री राम जन्मभूमि निर्माण क्षेत्र ट्रस्ट के बयान के समर्थन में अपनी बातें कही हैं। मंदिर निर्माण का जिम्मा श्री राम जन्मभूमि निर्माण क्षेत्र ट्रस्ट के पास है, जिसका गठन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है। ट्रस्ट ने बता दिया है कि इस साल के अंत तक मंदिर के गर्भगृह के निर्माण का काम पूरा हो जाएगा, यानी दिसंबर 2023 का वो महीना होगा जब राम लला को उनका स्थायी पता मिल जाएगा। इसी के साथ वो 2024 के जनवरी महीने में मकर संक्रांति के मौके पर मंदिर के गर्भगृह से अपने भक्तों को दर्शन देना शुरू कर देंगे। अब 10 महीने से कम वक्त के भीतर मंदिर निर्माण का काम पूरा होना है, फिर यहाँ विराजेंगे रामलला और इसी के साथ अयोध्या में शुरू होगा देश और दुनिया के करोड़ों राम भक्तों के आने का सिलसिला, अपने प्रभु के दर्शन करने का। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात कर लेते खास मैराथन की। दिल्ली में सिखों की मैराथन का आयोजन किया गया और इसकी अगुवाई 112 साल के बुजुर्ग ने की, जिनका नाम 100 से ज्यादा मैराथन दौड़ने के लिए दर्ज है। बड़ी बात यह है कि 100 साल की उम्र में इन्होंने दौड़ पूरी कर अपना नाम सबसे उम्रदराज मैराथन धावक के तौर पर दर्ज कराया है। सन फाउंडेशन ने आयोजन किया सुपर सिख बैसाखी मैराथन 2023 का। इस मैराथन की थीम रखी गई से नो टू ड्रग्स एंड फिट इंडिया। इस मैराथन की अध्यक्षता की 112 साल के फौजा सिंह ने। फौजा सिंह अपने में ही एक सुपर सिख है और कई मैराथन में भाग ले चुके हैं।
अमृत महोत्सव और बैसाखी को लेकर सिखों का ये जोश इन्हें दिल्ली की सड़कों पर ले आया, जहां से देश के लिए एक संदेश दिया गया। इस संदेश में स्वस्थ भारत की कामना है तो फिट इंडिया की मुहिम भी, जिसके लिए मैराथन में बच्चे, किशोर, जवान और बुजुर्गों ने खुद को आजमाया। युवाओं को नशे के प्रति भी जागरूक करने का लक्ष्य इस मैराथन में रखा गया। इसे नाम दिया गया सुपर सिख मैराथन 2023, जिसकी अगुवाई 112 साल के बुजुर्ग फौजा सिंह ने की, जो 100 से ज्यादा मैराथन में दौड़ने के लिए जाने जाते हैं। इसमें उनका साथ देने के लिए राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी भी शामिल हुए। इसके अलावा सैकड़ों सिखों के साथ दूसरे लोग भी मौजूद थे। इस मौके पर फौजा सिंह ने साफ कहा कि युवाओं को खुद के लिए जागरूक होने की जरूरत है, उन्हें खुद से प्यार करने की जरूरत है। नौजवानों को मैं ये कहना चाहना, सेहत के अलावा और चीज कोई चंगी नहीं। अपना सेहत कायम रखो, दौड़ो भजो, कोई शरीर ना प्यार रखो, शरीर ना। नौजवानों ने ये कहना, कोई वाधु चीज ना खाओ, रोटी खाओ, दूध पियो, घी खा लो। नौजवानों को कहना, दौड़ो भजो, तालो बुरे कमारा तालो कोई नहीं सकता। फौजा सिंह की पहचान टर्बैन टॉर्नेडो के नाम से है। इन्होंने 1994 से दौड़ना शुरू किया और बड़ी बात ये कि 100 साल की उम्र में भी इन्होंने मैराथन में जब हिस्सा लिया तो दौड़ पूरी की। ऐसा करने वाले ये सबसे उम्रदराज शख्स हैं। इस आयोजन को लेकर सांसद विक्रमजीत का साफ कहना है कि ऐसे आयोजन हमें नई ऊर्जा देते हैं और हम अपने इतिहास से सीखते हैं। आज फौजा सिंह भी आए हैं जो 112 साल के मैराथन रनर है। उन्होंने भी ये कहा कि अगर आप दौड़ोगे, फिजिकल फिट रहोगे और फिर आप नशों से दूर रहोगे, क्योंकि पंजाब में भी पहले पहलवानी, कुश्ती, कबड्डी, हॉकी और नौजवानों को हमें जो जैसे फिट इंडिया का प्रोग्राम है और उसमें हमें प्रेरित करना है। और अगर वो फिट रहेंगे तो फिर फिटनेस की तरफ, फिजिकल एक्टिविटी की तरफ ही ध्यान रहे। मैराथन में हिस्सा लेने वाले इससे खासे खुश नजर आए। कितने साल के? 15। कितने किलोमीटर के मैराथन में दौड़े? 5 किलोमीटर। सुबह कितने बजे आ गए? मैं 7 बजे, मतलब 6:30 बजे आऊँ। अगर एक संदेश देना हो दुनिया को तो? बस अपने ऊपर ध्यान दो, किसी के ऊपर फिक्र मत करो, क्योंकि अपनी लाइफ है, अपने आप जियो, जो पसंद है वही करो। मैंने 4 किलोमीटर, मैं बीच में डाउन हो गई थी। तो ये थीम है से नो टू ड्रग्स एंड फिट इंडिया। कोई संदेश देना चाहेंगे आप? ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ऑफ कोर्स। इससे बॉडी भी खराब होती है और हेल्दी भी नहीं रहते हम। दौड़ना कितना जरूरी होता है सुबह सुबह? 3 किलोमीटर डेली। यस। आप दौड़ती हैं? यस, वॉक करती हूँ। ऐसे आयोजन का मकसद युवाओं में नई ऊर्जा भरना है, साथ ही उस नए हिंदुस्तान को नई उम्मीदें देना है जो देश की जरूरत के मद्देनजर कुछ नया कर सके और देश को कुछ नया दे सके। दिल्ली से अनामिका गौड के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इन्हीं खबरों के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आप दीजिए इजाजत, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए जी।